दोस्तों आज मैं अपनी सिस्टर के बिहाफ पर सोल लैंड पार्ट 218 को एक्सप्लेन करने वाला हूं क्योंकि आज उनको वॉइस करने का वक्त ही नहीं मिल पाया। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग सैंड ने 3 जायंट्स एंड्स को मार दिया था और अब टैंग चैन को 3 स्पिरिट रिंग्स एक साथ एब्जॉर्ब करनी है। पहला ऐसे किसी भी स्पिरिट मास्टर ने नहीं किया है, इसलिए टैंग चैन थोड़ा डाउट में था कि उसे ये करना भी चाहिए या नहीं। लेकिन अगर वो ये नहीं करता तो अगली स्पिरिट रिंग्स ढूंढने में उसे बहुत टाइम लग जाता, इसलिए वो एब्जॉर्ब करने बैठ जाता है और वो अपनी स्पिरिचुअल रियल्म में पहुंच जाता है जहां तीनों स्पिरिट रिंग उसके चारों तरफ घूम रही हैं। टैंग चैन तुरंत अपने ट्राइडेंट को निकालकर सी गॉड की लाइट का यूज करता है और उन स्पिरिट रिंग्स के चक्रा को अपने में मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चक्रा टैंग चैन पर ही हमला कर रहा होता है और टैंग चैन को वो घायल भी करने लगता है। इसलिए टैंग चैन अपनी 8 स्पाइडर लेग्स को भी निकालता है, लेकिन इससे भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो और ज्यादा घायल होने लगता है। इसलिए वो अपनी हैमर को भी निकालता है और वो चक्रा पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन बाकी चक्रा टैंग चैन को पूरी तरह से घायल कर देता है और टैंग चैन के हाथ से उसका ट्राइडेंट छूट जाता है और वो घायल होकर गिरने लगता है। गिरते वक्त वो अपने पापा को याद करता है जिन्होंने उसे सुमेरु हैमर की टेक्निक सिखाई थी। उन्होंने कहा था कि वाइंड शेपलेस होती है लेकिन लीव्स की शेप होती है। अगर यहाँ लहरें नहीं होंगी तो लीव्स हवा में उड़ नहीं पाएंगी, अगर कोई लीव्स नहीं होगी तो वाइंड भी अपना सपोर्ट खो देगी और इस तरह वो बड़ी आसानी से टैंग चैन को हैमर को कंट्रोल करना सिखाती है। इससे हैमर उसके लिए बहुत हल्का हो जाता है और टैंग चैन अब तुरंत सुमेरु हैमर का यूज करके चक्रा पर हमला करता है और इसका यूज करके वो तीनों स्पिरिट रिंग्स को एक में कंडेंस्ड कर देता है और फिर उन्हें वो बैठकर हैमर के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और उनको प्योरेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने लगता है। स्पिरिट रिंग्स और सुमेरु हैमर स्ट्रॉन्ग वाइंड्स और फॉलन लीव्स की तरह होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसके पापा ने उसे इतनी बड़ी टेक्निक सिखाई थी और अब टैंग चैन उसे मास्टर कर चुका है और अब टैंग चैन अपनी हैमर में उन सभी स्पिरिट रिंग्स को एब्जॉर्ब करने लगा है। टैंग चैन को इसमें काफी ज्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि ये तीनों स्पिरिट रिंग 90,000 साल से ज्यादा पुरानी है और टैंग चैन ने 3 स्पिरिट रिंग एक साथ अटैच की हैं और टैंग चैन की स्पिरिट पावर भी काफी डैमेज होने लगी है। अब वो मेडिटेट कर ही रहा था कि तभी वहां एंजल फेदर आता है जिसे टैंग चैन भाप लेता है और वो कहता है कि जो भी है सामने आओ। वो क्वेन रेंजू है और वो अपनी 5th स्पिरिट टेक्निक का यूज करके टैंग चैन के ऊपर गॉड स्वॉर्ड छोड़ देती है। टैंग चैन तुरंत अपने ट्राइडेंट को हवा में फहराता है और गॉड स्वॉर्ड से डॉज करने लगता है। टैंग चैन ने बहुत टाइम से क्वेन रेंजू को नहीं देखा और वो सोच में पड़ जाता है कि गॉड स्वॉर्ड तो बहुत साल पहले क्वेन रेंजू ने यूज की थी। टैंग चैन तुरंत खड़ा होकर वहां से भागकर स्वॉर्ड से बचने लगता है और अब क्वेन रेंजू बहुत सारी स्वॉर्ड्स टैंग चैन पर शूट करने लगती है। टैंग चैन अब अपने ट्राइडेंट से स्वॉर्ड को काटने लगता है और क्वेन रेंजू की इतनी बड़ी हुई पावर को देखकर हैरान हो जाता है। क्वेन रेंजू टैंग चैन के सामने आती है और कहती है कि बहुत लंबा समय हो गया हमें मिले हुए। टैंग चैन भी यही बात कहता है और साथ साथ वो कहता है कि तुम पहले से काफी बदल गई हो। क्वेन रेंजू भी टैंग चैन से कहती है कि तुम भी काफी बदल गए हो, तुमने 3 स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब की हैं, ये कभी किसी ने नहीं किया। पिछले जो गॉड लेवल मास्टर्स हो चुके हैं वो भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं कर पाए जो तुमने अभी किया। तुमने सच में मुझे हैरान किया है। टैंग चैन पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ। क्वेन रेंजू कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम सीक्रेटली ये सब काम कर रहे हो, तुम जो भी कर रहे हो मेरी निगरानी में कर रहे हो। टैंग चैन समझ जाता है कि क्वेन रेंजू मेरे हर मूवमेंट को देख पा रही है। अब वो सोचने लगता है कि ऐसा कर पाने के उसके पास 2 रीजन हैं। पहला कि वो स्पिरिट बोन टेक्निक का यूज कर रही है। वुहान एम्पायर के पास 6 स्पिरिट बोन्स थी जो सदियों से उनके खानदान में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को मिलती आई हैं। जब इसने अपने आप को प्रिंस जू किंग हे में ट्रांसफॉर्म किया था तब उसने एक का यूज किया था। जरूर ये टेक्निक जिससे मेरी मूवमेंट्स को देख पा रही है, बाकी 5 स्पिरिट बोन टेक्निक में से किसी एक टेक्निक का कमाल है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये शायद मेरी तरह है जो गॉड बनने के रास्ते पर चल रही है। चाहे जो भी पॉसिबिलिटी हो ये मेरे लिए काफी खतरनाक है। क्वेन रेंजू कहती है कि हमारे बीच कुछ साल पहले टियान डो पैलेस के अंदर युद्ध हुआ था जिसमें मैं तुमसे हार गई थी, लेकिन आज मैं तुमसे एक फेयर फाइट करने के लिए आई हूँ। टैंग चैन कहता है कि तुमने खुद मुझे स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करते हुए देखा था और तुम्हें पता है कि इन स्पिरिट रिंग्स ने मुझ पर काउंटर अटैक किया था जिससे मेरी स्पिरिट पावर रिड्यूस हो गई है। इस पर क्वेन
रेंजू कहती है कि मैं तुमसे फेयर रहूंगी और फेयर रहकर ही तुम्हें फाइट में हराऊंगी। अभी तुम वीक हो और मैं तुम्हें हरा दूं, ये तो मैं खुद भी नहीं चाहती। इसलिए मैं तुम्हें सोल पावर से नहीं बल्कि तुम्हारी स्ट्रेंथ से फाइट करूंगी। जो तुम्हारे हाथ में वेपन है और जो मेरे पास मेरी एंसेस्टर्स का दिया हुआ वेपन है, मैं उससे फाइट करूंगी और जो भी दूसरे का वेपन उसके हाथ से गिरा पाया वो जीत जाएगा। टैंग शैन सोच में पड़ जाता है कि कहीं ये फियर के नाम पर षड्यंत्र तो नहीं रच रही। इस पर क्वीन रेंजू खुद ही कह देती है कि अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं तुम्हें जब ही मार देती जब तुम स्पिरिट रिंग्स को एब्जॉर्ब कर रहे थे। टैंग शैन भी समझ जाता है कि ये बरसों पुरानी अपनी हार का बदला एक फेयर मैच से लेना चाहती है और आज हमारे बीच फाइट होकर ही रहेगी। इसलिए टैंग शैन अग्री कर जाता है और कहता है कि हम सिर्फ वेपन फाइट करेंगे और जिसका वेपन नीचे गिर जाएगा वो हार जाएगा। अब ये दोनों आमने सामने खड़े हैं और टैंग शैन के सी गॉड ट्राइडेंट का लिविंग ऑरा बहुत जोर से उसकी एंजल स्वॉर्ड के आगे रिएक्ट करने लगता है। सेम क्वीन रेंजू की नोबल स्वॉर्ड के साथ हो रहा है। वो भी ट्राइडेंट के सामने काफी जोर से सेक कर रहा है और ऐसा लग रहा है मानो ये दोनों वेपन एक दूसरे की फील्ड में आकर एक दूसरे से लड़ने के लिए बेकाबू हों। वो दोनों अब फाइट करना शुरू करते हैं और इनमें वेपन कॉम्बैट होने लगता है। टैंग शैन का ट्राइडेंट बाकियों के लिए 1,00,000 किलो का है लेकिन फिर भी क्वीन रेंजू इसे झेल पा रही है और टैंग शैन को हम कमजोर पड़ता हुआ देखते हैं। टैंग शैन उसकी स्वॉर्ड को अच्छे से समझकर जान पाता है कि क्वीन रेंजू भी गॉड बनने के रास्ते पर है। अब लड़ते लड़ते क्वीन रेंजू नोटिस करती है कि स्वॉर्ड के अंदर पुरानी एंजल गॉड की मेमोरीज हैं और उससे ओल्ड एंजल गॉड के विजन्स आने लगते हैं और हम उसके विजन्स को देखते हैं। एंजल गॉड और सी गॉड साथ में मिलकर बुराई के खिलाफ लड़कर किसी गांव को बचा रहे थे। एंजल गॉड सी गॉड से कहती है कि इस कॉन्टिनेंट में हम दोनों सबसे ताकतवर फैंग हाउ डूलो हैं, लेकिन फिर भी हम पूरी दुनिया से सफरिंग्स को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। स्पिरिट मास्टर की स्ट्रेंथ काफी वीक होती है और वो इस काम को नहीं कर पाते। सी गॉड एंजल गॉड के इंटेंशंस को समझता है और कहता है कि तुम हमेशा से एम्बिशियस रही हो। तुम्हें ये समझना होगा कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और तुम अकेले इसे कंट्रोल नहीं कर सकती हो। हम जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम दोनों मिलकर सफरिंग खत्म कर ही देंगे। सी गॉड ऐसा बोलते बोलते एक आदमी को हील भी कर रहे हैं जिसे डीमन ने भी घायल कर दिया था। एंजल गॉड कहती है कि हर चीज कंट्रोल की जा सकती है और क्या तुमने कभी सोचा कि हाईएस्ट लेवल ऑफ कल्टीवेशन क्या है? अगर मैं ह्यूमन रिस्ट्रिक्शन को क्रॉस कर सकूं तो शायद मैं इमॉर्टल गॉड बन जाऊंगी। सी गॉड कहती हैं कि गॉड काफी मुश्किल है, हालांकि ऐसा डिटर्मिनेशन रखना बहुत अच्छी बात है और अगर सच में गॉड हम बन जाते हैं तो इस दुनिया के लिए भी ये काफी अच्छा होगा और मैं भी इसके लिए ट्राई करूंगा। ये सुनकर एंजल गॉड गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम गॉड बनोगे और वो तुरंत सी गॉड पर हमला कर देती है क्योंकि गॉड सिर्फ एक ही बन सकता है और वो कहती है कि अगर कोई गॉड बनेगा तो वो मैं होंगी। वो जिस पोजीशन में लड़ रहे थे वैसे ही आज टैंग शैन और क्वीन रेंजू लड़ रहे हैं और इनके बीच फाइट बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाती है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइज मेरा एक दूसरा चैनल जिसका नाम एनी वॉइस ओवर है उस पर आप जरूर विजिट करें। वहां मैं नई मूवीज और सीरीज लाया करूंगा जो आपको काफी पसंद आएंगी। सो आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल की लिंक आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।